गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे, चैप्टर 11, जिसका नाम है रोटी का मूल्य। ये एक कहानी है बच्चों, जिसमें हमें रोटी के मूल्य के बारे में बताया गया है कि रोटी की क्या कीमत होती है। ठीक है, पढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या है। रोटी का मूल्य एक भूखा व्यक्ति ही समझ सकता है। जिसे कभी भूख का एहसास ही न हुआ हो, वह रोटी का मूल्य क्या जाने। क्या कह रहे हैं कि रोटी का मूल्य कौन समझ सकता है? एक भूखा व्यक्ति ही समझ सकता है। जब आपको भूख लग रही है ना, तब आप मम्मी से क्या कहते हो? जो भी हो, कुछ भी हो, खाने के लिए दो, बहुत तेज भूख लग रही है ना। तो भूख का एहसास किसे होता है? जिसे तेज भूख लगी हो, भूखा हो, वही रोटी का मूल्य जाने। इस कहानी में यही चित्रित किया गया है कि एक भूखा व्यक्ति रोटी के लिए अपनी सब धन दौलत दे सकता है, क्योंकि जीवित रहने के लिए धन दौलत नहीं, रोटी चाहिए। भूखा व्यक्ति ही भूखे लोगों के दर्द को महसूस कर सकता है। एक भूखा व्यक्ति ही भूखे लोगों के दर्द को महसूस कर सकता है। देखते हैं क्या कह रही है कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक बार एक राज्य में बहुत भारी अकाल पड़ा। भूख से व्याकुल प्रजा बादशाह के महल के आगे एकत्र हुई। सब चिल्ला रहे थे, हमें रोटी चाहिए। बादशाह अपने महल में आराम कर रहे थे। अचानक कोलाहल यानी तेज ध्वनि सुनकर उनकी नींद खुल गई। राजा ने झल्ला कर वजीर को बुलवाया। राजा एकदम झुंझला गया उतनी तेज आवाज़ को सुनकर, और किसको? अपने वजीर मंत्री को बुलवाया और स्वयं महल के झरोखे से बाहर झांकने लगा। वजीर आए और झुककर सलाम किया। बादशाह ने आश्चर्य से कहा, यह कैसा शोरगुल है? हुजूर, बड़ा भारी अकाल पड़ गया है, प्रजा भूखों मर रही है। अकाल क्या होता है? राजा ने पूछा। हुजूर, जब प्रजा को रोटी नहीं मिलती, लोग जब दाने दाने को तरस जाते हैं, तो ऐसी जो दशा होती है उसे हम क्या कहते हैं? अकाल कहते हैं। बादशाह खिंचकर बोले, तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। ये लोग अपनी खाने की आदत को क्यों नहीं बदल डालते? रोटी नहीं मिलती है तो इन्हें कहो फल खाएं, मेवा खाएं, पानी की कमी है तो दूध पिएं, फलों के रस पिएं। चिल्लाते क्यों हैं? इन्हें सब्र से काम लेना चाहिए। मगर हजूर, ये गरीब लोग हैं, हम कुछ सुनना नहीं चाहते, सीधी तरह से नहीं जाते तो इन्हें धक्के देकर निकाल दो। वजीर अपना सा मुंह लटकाकर चले गए। दूसरे दिन कुछ चुने हुए सरदारों को लेकर बादशाह तथा वजीर जंगल की ओर शिकार के लिए चल पड़े। चलते चलते उन्हें हिरणों का एक झुंड दिखाई दिया। बादशाह तथा वजीर उनका पीछा करते करते घने जंगल में निकल गए। उनके सभी साथी पीछे छूट गए। साथियों से बिछुड़कर और थककर वे चूर हो गए थे। अतः समीप के पेड़ से घोड़ों को बांधकर घास पर लेट गए और जल्द ही उन्हें नींद आ गई। सवेरा हुआ। बादशाह भूख के मारे बेचैन थे। क्या थे? अब बादशाह को बहुत तेज भूख लग रही थी। दूसरा दिन हो चुका था। पास ही में झरना झर रहा था। उन्होंने पानी पीने का प्रयत्न किया तो भूखे पेट में दर्द होने लगा। वे धीरे से वजीर से बोले, मुझे भूख लग रही है, आलमपना, सब्र करें, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही। धीरे धीरे दोपहर हो गई। फिर सूरज ढल गया। चलते चलते बादशाह थक चुके थे। आंखों के आगे अंधेरा तैरता नजर आ रहा था। फिर वे वजीर से बोले, बहुत जोरों की भूख लगी है, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है, आलमपना, सब्र करिए, आगे चलिए, अल्लाह पर भरोसा रखिए। आज उन्हें पहली बार अनुभव हुआ था कि खाली पेट नींद नहीं आती। वे बड़ी बेबस निगाहों से वजीर को देख रहे थे। वो बहुत बेबस हो गए थे। जो चीज़ अपने कब्जे में नहीं होती है, जिस चीज़ के लिए हम दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं ना, तो वो क्या कहलाते? बेबस हो गए थे। ठीक है। अचानक वजीर ने कहा, वह देखिए हुजूर, कुछ घुड़सवार हाथों में मशाले लिए जा रहे हैं, शायद खाना बदोश हैं, जल्दी जल्दी चलिए। बादशाह दौड़कर उनके पास पहुँचे और कातर स्वर में बोले, भाइयों, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। टोली के आगे उनका सरदार था।
तो वह बादशाह को देखकर आश्चर्य से बोला, अरे भाई तुम कौन हो? सूरत और पोशाक से किसी बड़े खानदान के लग रहे हो। तुम्हें गले में हीरे और जवाहरात का हार लटक रहा है और फिर भी तुम भूखे हो। हाँ भाई, यह हार तुम ले लो, बदले में 2 रोटियां दे दो, अल्लाह तुम्हारा भला करेगा। बादशाह गिड़गिड़ा रहे थे। सरदार ने कहा, लेकिन भाई हमें बहुत लंबा सफ़र तय करना है, हमारे पास ज़्यादा रोटियां नहीं हैं, हम लाचार हैं। बादशाह शिथिल हो गए, पड़ गए। उनकी आंखों में से 2 आंसू चू गए। सरदार को तरस आ गया। उन्होंने उन्हें 2 रोटियां दे दी। काफिला आगे बढ़ गया। बादशाह रोटी की कीमत समझ गया। दूसरे दिन राज्य भर में घूम घूम कर अकाल पीड़ितों को राहत पहुंचा रहे थे। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह से वो बादशाह था जिसे रोटी की कीमत को नहीं जानता था, लेकिन जब वो इस स्थिति से गुजरा, जब उससे रोटी की कीमत मालूम चली। ठीक है, अब आप इस चैप्टर को वापस एक बार रीड करना और शब्दार्थ को अपनी कॉपी में कर लेना। ओके।